हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर तेजन। आज हम बात करते हैं उन लोगों की जिनकी उंगलियां कट जाती हैं या अंगूठा कट जाता है, उसके बाद में क्या ऑप्शन है। कई सारे लोग हैं जिनका मशीन में हाथ आने की वजह से या हाथ का कोई पार्ट आने की वजह से एक या कई उंगलियां कट जाती हैं और उसके बाद में कई बार जोड़ देते हैं और कई बार उनको जोड़ नहीं पाते हैं। यदि एक शार्प कट इंजरी है जिसमें जो उंगली है वो शार्पली किसी ब्लेड से या कांच से कटी है, तो उसको अक्सर कर जोड़ा जा सकता है। उसकी खून की नसों को, तंत्रिकाओं को, हड्डियों को और मांसपेशियों को जोड़कर उसको वापस पहले जैसा नॉर्मल किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि उंगली क्रश हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए चारे की मशीन में आने के बाद में या किसी और ऐसी मशीन है जिसमें फोर्स है, तो उसमें आने के बाद वो क्रश हो जाती है और कई बार उनकी उंगलियों को नहीं जोड़ पाते हैं। तो उन पेशेंट्स में जिनमें उंगलियां नहीं जुड़ पाती, उसके अंदर क्या ऑप्शन है? क्या उस मरीज को जिंदगी भर उस अंग के कम रहने के साथ ही उसको जीना पड़ता है या और भी कोई ऑप्शन है? तो बात करते हैं, यदि वो उंगलियां ऐसी हैं जो हाथ के काम करने में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है, जैसे कि मान लीजिए बीच वाली है, उसके पास वाली है, छोटी उंगली है, तो ऐसी उंगलियों में प्रोस्थेसिस बना सकते हैं जो कि इस तरीके के होते हैं। ये प्रोस्थेसिस कई सारी चीज़ों के लिए, हाथ के, पाँव की उंगलियों के लिए, अंगूठे के लिए, इस तरीके के प्रोस्थेसिस, सिलिकॉन प्रोस्थेसिस आते हैं। तो ये प्रोस्थेसिस पेशेंट अपनी उंगली में पहन ले तो उसको नियर नॉर्मल अपना फिंगर दिखने लगता है। तो उनको ऐसी ज़रूरत नहीं है कि वो ऐसे मतलब जिसमें उनको बुरा दिख रहा है और उंगली नहीं है वैसे ही वो रहें। दे कैन यूज़ प्रोस्थेसिस और प्रोस्थेसिस बनवा सकते हैं। अब बात आती है अंगूठे की और ये इंडेक्स फिंगर की। ये उंगलियां ग्रैस्प करने में या काम लेने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। यदि अंगूठा नहीं है तो करीबन 50% फंक्शन हाथ का चला जाता है और आदमी चीज़ों को नहीं पकड़ पाता, क्योंकि हमारे हाथ की खास बात ये है कि उंगलियां और अंगूठा 90 डिग्री पर है, इससे हम चीज़ों को ग्रैस्प करते हैं। अंगूठे के लिए प्रोस्थेसिस तो एक ऑप्शन है ही सही, पर अगर हमको फंक्शनल थंब चाहिए तो हम पाँव की दूसरी उंगली को इसके अंदर फिट करके, पहली या दूसरी उंगली को इसके अंदर फिट करके, जिसको टो टू थंब ट्रांसफर बोलते हैं, उसको फिट करके फंक्शनल उंगली या फंक्शनल अंगूठा बना सकते हैं। ऐसा मतलब कई बार कई लोगों को ऐसा मिथ है कि पाँव की उंगली चली जाएगी, हाथ में वो कितनी काम करेगी या नहीं करेगी या कैसी दिखेगी। तो करीब करीब नॉर्मल सी दिखती है। दूसरी बात, अगर पाँव की उंगली चली भी जाती है तो आप अपने को उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हाथ का अंगूठा मिल रहा है, जिसकी एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है। ठीक है, पाँव की उंगली चली जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमूमन पाँव की उंगलियां तो जूते और चप्पल में छुप जाती हैं। अगर किसी की उंगली कट गई है, दोबारा नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो भी हमारे पास बहुत ऑप्शन है जिससे कि उनकी फिंगर्स को रिस्टोर कर सकते हैं। थैंक यू।